ये किसानों की आवाज है, दबेगी कैसे। और इस आवाज में जब द खटक का साथ हो जाए तो आप यकीन मानिए कि किसानों की आवाज बुलंद होकर रहेगी। जी हां, किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। द खटक की लगातार खबरों का असर हुआ है और फतेहगढ़ में जो किसानों से लगातार अवैध वसूली की जा रही थी कृषि कनेक्शन के नाम पर, वहां के एईएन अमित मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, द खटक की खबर का असर हुआ है। जिस तरीके से लगातार हम पिछले 3 दिनों से हमारे दर्शकों को और किसान भाइयों की आवाज उठाकर सरकार तक पहुंचा रहे थे, उस आवाज का असर यह हुआ है कि फतेहगढ़ के एईएन अमित मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से फतेहगढ़ और बाड़मेर के शिव क्षेत्र में और भी कई सारे क्षेत्र हैं, एक के बाद एक हम लगातार इस एपिसोड को चलाते रहेंगे। और हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब तक हमारे किसान भाइयों के साथ इस प्रकार की अवैध वसूली बंद नहीं होगी, तब तक हमारी आवाज इन किसानों के साथ बुलंद होती रहेगी। और एक के बाद एक घोटाले सबूतों के साथ, हमने इस पूरे मामले में सबूतों के साथ आपको बताया था और ये चीजें भी बताई थी कि कैसे ये लोग घोटाले कर रहे हैं। मैं आपको पूरी कहानी समझाते हैं, उसके बाद आपको फिर समझाते हैं कि किस तरीके से और घोटाले कहां कहां हो रहे हैं। और उनका हम लगातार आपको एक के बाद एक चीजें दिखाते रहेंगे कि वहां पर जो किसान हैं, जहां डबल क्रॉप की खेती होती है, किसान अपने खेतों में कृषि कनेक्शन के लिए इन अधिकारियों के पास जाते हैं, तो वो अधिकारी इनसे पहले कहते हैं कि आप सामान्य या सुपर में फाइल भरिए, फिर उनकी डिमांड राशि ली जाती है और फिर उन्हें अवैध रूप से कनेक्शन दिए जाते हैं। यानी कि किसानों को यह कहा जाता है कि अभी आपका कनेक्शन ऐसे तो नहीं होगा, अवैध कनेक्शन कर लो, इसके हम 3-4 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन किसान बेचारे अपने खेतों में पहले से ट्यूबवेल करवा लेते हैं, कर्ज लेकर के खेती शुरू करके, और फिर अगर उनको अचानक से कहा जाए कि अब आपको हम कनेक्शन नहीं देंगे तो क्या करेंगे, मजबूरन उन्हें अवैध रूप से 2 से 3 लाख रुपए इन अधिकारियों को देख करके कनेक्शन लेना पड़ता है। और उसके बाद फिर भी और उन्हें यह कहा जाता है कि जल्दी आपका कनेक्शन किया जाएगा। कई सालों तक उनका कनेक्शन नहीं किया जाता और प्रति सीजन लाख से 2 लाख रुपए उन किसानों से वसूले जाते हैं, क्योंकि ना आपका बिल तो आ नहीं रहा, इसलिए आप लाख से 2 लाख रुपए जो है हमें दे दीजिए। और किसान भी मजबूरन उनको देते हैं। और किसानों का कहना है कि अगर हमारा कनेक्शन हो जाए तो इतना बिल भी नहीं आता है, हमारा 40-50 हजार रुपए बिल आता है, 2 गुना या 3 गुना पैसे हमसे ये अधिकारी ले जाते हैं। और हम अधिकारियों से जब शिकायत की बात करते हैं तो वो विजिलेंस की टीम हमारे घर भेज देते हैं, लाखों रुपए का हमारा जुर्माना लगा देते हैं और खड़ी फसलों के बीच में से हमारा ट्रांसफर में उठाकर ले जाते हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं हुई फतेहगढ़ क्षेत्र में। कई सारी किसानों ने ऐसी शिकायतें की कि इस प्रकार का हमारे साथ पिछले 2-3 सालों से हो रहा है। और हमने ये किसान भाइयों से वादा किया था कि आपकी इस समस्या का जब तक निवारण नहीं होगा, हालांकि हमने 2 दिनों से जब ये खबरें चले तो कई सारे किसानों को परेशान किया जाने लगा, उनको फोन करके उन्होंने कहा कि आपकी डीपीआं हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और उसके बाद जब इसको लेकर के अधिकारियों तक ये बात पहुंची तो उन जो यहां के एईएन थे अमित मीणा, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा यह आदेश निकला है कि अनुशासिक प्राधिकारी अनियमितताओं की गंभीर प्रकृति को देखते हुए यह मानता है कि श्री अमित मीणा सहायक अभियंता को निलंबित किया जाता है। यानी कि जो फतेहगढ़ में पिछले कुछ सालों से किसानों के साथ अवैध वसूली कर रहे थे, किसानों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे, उनका अब जो है उनका निलंबित किया गया है। यानी कि अब वो फतेहगढ़ में नहीं रहेंगे, उनको निलंबित कर दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी किसानों की जीत है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और वादा करता हूं कि हमारे किसान भाई, जो किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं, जो किसान हमारा पेट भरते हैं, अगर हम उन्हीं किसानों को इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करके उनसे अवैध वसूली लाखों रुपए करें। कई किसान हमें फोन करते हैं कि हमारे पास आप इतने पैसे हो तो हम लोग खेती क्यों करें, हम भी आराम से जाकर कहीं बैठे हैं, घूमें, गाड़ियों में घूमें, हम मजदूरी करते हैं, दिन रात एक करते हैं, सर्दी की रातों में खेतों में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार जुट जाता है, हमारा खाना पीना के ध्यान नहीं रहता है, हम लोग अपने पेट पालने के लिए इस तरीके से खेतों में मेहनत करते हैं और जो कमाई होती है उसका एक मोटा हिस्सा इन अधिकारी अवैध रूप से अपने घर में ले जाते हैं। तो आप सोचिए उस किसान का ये दर्द कितना बड़ा दर्द होगा। और मैं आपसे तमाम हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि लगातार आपकी ये समस्या जब तक अवैध कनेक्शन वाली और अवैध वसूली वाली समाप्त नहीं होगी, हम लगातार आपकी आवाज उठाते रहेंगे। अब अगला नंबर किसी और एईएन का हो सकता है, किसी और जेईएन का हो सकता है, जो किसानों के साथ इस प्रकार के जो है अवैध वसूली कर रहे हैं। और मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि हम इस सीरीज को लगातार जारी रखेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में, बॉर्डर एरिया में, आप देखिए इधर रामसर गड्ढा रोड की तरफ की अगर हम लोग बात कर लें, जैसलमेर के कई सारे इलाकों की बात कर लें, और इधर
शिव की मैं आपको लगातार बता रहा हूं और कल इसमें एक और शिव का बड़ा पार्ट हम लेकर आएंगे कि कैसे सबूतों के साथ कि कैसे किसानों से, क्योंकि हम पिछले 1.5 से 2 महीने में इस लगातार अभियान में जुटे हुए हैं और जिस तरीके से अब सीजन इस बार की स्टार्ट हुई है, इससे पहले कई बार शिकायतें आई थी, तो हमने यही सोचा कि जब सीजन आएगी तब हम किसानों के साथ किस प्रकार से ये धोखाधड़ी हो रही है, अवैध वसूली हो रही है, इसका भंडाफोड़ करेंगे। तो पहला परिणाम हमें मिल चुका है। आप लगातार हमारा सहयोग कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके और लोगों तक, किसानों तक पहुंचाइएगा। और साथ ही साथ मैं अपील करूंगा कि आपके पास भी ऐसा कोई प्रूफ है, कोई सबूत है ऐसे अवैध वसूली के, इस प्रकार की कुछ चीजें हैं, तो हमें आप व्हाट्सएप करिए। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, किसी प्रकार का नाम नहीं लिया जाएगा और हम वो सबूत हमारे इस अभियान को और मजबूत बनाएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा ताकि उससे हमें सपोर्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।